आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बात करेंगे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर संसद में उठ रहे सवाल की, जहां ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की मांग, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस की स्थिति और पेंशन प्रक्रिया में हो रहे डिजिटल सुधारों पर सरकार ने अपना पक्ष रखा। क्या ओपीएस वापस आएगा? क्या एनपीएस सुरक्षित है? और सरकार क्या बदलाव कर रही है? करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों का जवाब इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले समझिए संसद में क्या सवाल पूछा गया था। संसद में पूछा गया कि क्या सरकार ओपीएस को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है और पेंशन व्यवस्था को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसका जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चतुर्वेदी ने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार पेंशन सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा आसान और ज्यादा डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रही है। अब ये भी बताते हैं सबसे अहम आंकड़े क्या हैं। सरकार के मुताबिक इस समय केंद्र सरकार में लगभग 50,14,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। वहीं पेंशनर्स की अगर बात करें तो ओपीएस के तहत लगभग 69 लाख पेंशनर हैं, जबकि एनपीएस के तहत लगभग 49,802 पेंशनर शामिल हैं। ये आंकड़े जनवरी 2026 तक के बताए गए हैं। अब ये भी समझिए ओपीएस और एनपीएस में फर्क क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस एक गारंटेड पेंशन सिस्टम है। इसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी का लगभग 50% पेंशन के रूप में मिलता है। इसमें कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता, सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। वहीं एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम एक कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं। रिटायरमेंट के बाद जमा फंड के आधार पर पेंशन मिलती है। इसमें पेंशन फिक्स नहीं होती बल्कि मार्केट पर निर्भर होती है। एनपीएस को 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मचारियों के लिए लागू किया गया। हालांकि सशस्त्र बलों को इससे बाहर रखा गया। अब ओपीएस की मांग क्यों बढ़ रही है, ये भी सुनिए। देश के कई राज्यों में कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि एनपीएस में पेंशन की गारंटी नहीं है, मार्केट रिस्क ज्यादा है, रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा कम हो जाती है। लेकिन सरकार और वित्तीय संस्थाओं की चिंता कुछ और है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने चेतावनी दी कि अगर राज्य ओपीएस पर वापस जाते हैं तो उनकी वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव पड़ सकता है, क्योंकि ओपीएस में सरकार को लंबे समय तक पेंशन का पूरा खर्च उठाना पड़ता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या केंद्र सरकार ओपीएस वापस लाने वाली है? सरकार का ये साफ कहना है कि ओपीएस लागू करना या ना करना राज्यों का अधिकार है। केंद्र सरकार फिलहाल एनपीएस को मजबूत करने पर फोकस्ड है। अब बात करते हैं नए सुधारों की। सरकार ने एनपीएस के अंदर एक नया विकल्प पेश किया, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य है कर्मचारियों को ज्यादा स्थिर पेंशन देना और रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना। अब सरकार पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल भी बना रही है, जिससे पेंशनर्स को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। सरकार ने भविष्य पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम शुरू किया है। इससे पेंशन आवेदन की प्रक्रिया आसान हो गई है। नया सिंप्लीफाइड पेंशन फॉर्म भी शुरू किया गया। अब पेंशनर्स घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, जिसे जीवन प्रमाण भी कहा जाता है। इससे बुजुर्ग पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली। इसके अलावा एनपीएस एग्जिट और एन्युटी प्रोसेस भी ऑनलाइन कर दिए गए हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, डिले कम होगा। अब सवाल उठता है, क्या पेंशन में देरी हो रही है? सरकार ने कहा एनपीएस के तहत पेंशन पेमेंट में देरी की कोई बड़ी शिकायत नहीं मिली। एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए समय पर भुगतान हो रहे हैं। इसका कर्मचारियों पर क्या असर होगा? अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको यह भी समझना जरूरी है कि सरकार एनपीएस को खत्म करने की बजाय उसे बेहतर बनाने की दिशा में ही काम कर रही है। मतलब आने वाले समय में एनपीएस में और सुधार हो सकते हैं। अब भविष्य की भी बात, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत जैसे बड़े देश में पूरी तरह ओपीएस लागू करना आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन हाइब्रिड पेंशन मॉडल एक समाधान हो सकता है, जहां गारंटीड पेंशन और कंट्रीब्यूशन सिस्टम दोनों का मिश्रण हो। सवाल आपसे भी है, आपको क्या लगता है, ओपीएस वापस आना चाहिए या एनपीएस को और बेहतर बनाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके परिवार में कोई पेंशनर है तो ये अपडेट, बड़ी खबर उनके काम आ सकती है। वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक और चैनल को करिए सब्सक्राइब।